सुना होगा, निधिवन में नित्य प्रति महारास होता। निधिवन तो है ही है, मुख्य स्थान है, ठाकुर जी की श्रृंगार रस की लीला भूमि है, लेकिन ब्रज के कोने कोने में आज महारास होता है। ब्रज के हर घर में आज भी कन्हैया माखन चुराते। कोई एक स्थान निश्चित नहीं है, ब्रज के हर स्थान पर महारास चल रहा है, बस कोई दिव्य दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। महारास कभी कभी बंद नहीं होता। गोलोक में और वृंदावन में नित्य महारास चलता है। महारास में सबसे मुख्य चीज क्या है? प्रेम, वो भी शुद्ध प्रेम, निष्काम प्रेम, जहां कोई स्वार्थ नहीं था गोपियों का। आज भगवान ने गोपियों को बुलाने के लिए एक अस्त्र चलाया। कौन सा अस्त्र? भगवान को जब गोपियों को बुलाना हो, अच्छा ये बताइए, भगवान की सबसे प्रिय सखी कौन है? कौन? राधा जी। भगवान की सबसे प्रिय सखी, मतलब सखी तो देखिए सब प्रिय है, ठाकुर जी किसको प्रेम नहीं करते, लेकिन बांसुरी एक ऐसी सखी है जो ठाकुर जी से कभी अलग नहीं रहती। आप किसी मंदिर में जाओ, ऐसा हो सकता है कि फोटो में आपको साथ में श्री राधा रानी ना देखे या कोई दूसरी गोपी ना देखे, लेकिन भगवान के हर चित्र में बांसुरी हमेशा साथ रहती है। वेणु को भगवान अलग नहीं कर सकते। वेणु प्रभु की बड़ी प्रिय है। गोपी तो वेणु से ईर्ष्या करती थी कि तू निगोड़ी जब देखो ठाकुर जी के अधरों का अधरामृत पान करती रहती है, हम तरसती रहती हैं, तू हमें और जलाती रहती है। तब बांसुरी कहती है, अरे ऐसे ही ठाकुर जी के अधरामृत तक नहीं आई, बड़ी मेहनत की यहां तक आने में। धूप में बांस खड़ा रहा, उसके बाद उसको बार बीच बीच में से छेदा गया, तब जाके बंशी बनी। और बंशी इसलिए भी भगवान को प्रिय है क्योंकि बंशी अंदर से खोखली है, पोली है, उसमें कुछ भरा नहीं। जब तक हृदय भी जब तक ऐसे ही खाली नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी अपने पास नहीं बुलाए। जब सब चीजों से रिक्त हो जाए हृदय, तब प्रभु की अधरामृत की प्राप्ति होती। गोपी कहती, प्रभु तुम ये बंशी ना बजाया करो। बड़ी हालत खराब हो जाती है, ना घर की रहती ना बाहर की रहती। क्यों गोपी, क्या हुआ? बोले ठाकुर तू बंसी बजाता है, उस समय हम भोजन पका रही हो। प्रभु क्या बताएं, हमारी तो बात छोड़ो, आपकी बंशी को सुन के जो चूल्हे में हम लकड़ियां लगाते हैं ना, वो लकड़ियां भी आपकी की बंसी को सुन के पिघलने लगती। उस लकड़ी से अश्रु बहने लगता है, जड़ भी चेतन बन जाता है और चेतन जड़ बन जाता है। कोई गैया चारा खा रही हो और अचानक से प्रभु की बंशी सुन जाए, अब ना तो वो अंदर कुछ उसको निगल ही पाती थी और ना उसको उगल पाती थी। जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती थी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार भूल गई। अंजन्त्यः काश्चलोचने, कोई अंजन लगा रही है, काजल लगा रही है, एक में लगाया, एक में लगाना भूल गई। कोई गोपी पूरे मुख पर काजल लगा लेती है। मानो बंसी पूछ रही, अरे पगली तू काजल को क्यों लगाती है अपने मुख से? अपने प्रियतम से मिलने जा रही है, श्रृंगार कर, सुंदर बन। तो गोपी कहती है, अरे बंशी मेरा कन्हैया काला है, मैं उसके रंग में खुद भी काला होना चाहती हूं। कोई गोपी बाल बच्चों को भोजन खिला रही है, बंशी सुनी और बस दौड़ी। हे प्रभु हम तुम्हारी बेदाम की गुलाम हैं, तुम
उन्होंने हमें गुलाम बना लिया अपनी बंसी को श्रवण करके। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, अलबेले शाम तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, अलबेले शाम मेरे मतवाले 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 शाम, बंसी की हो तेरी बंसी की, तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। आज से सभी दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। भूल गई घर बाहर तेरी लगन में, भूल गई घर बार तेरी लगन में, पागल बनी मैं डोलू ब्रज की गलन में, पागल बनी में डोलू ब्रज के गलन में, मेरी सांसों की जय हो। मेरी सांसों की, मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले शाम, मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। जब से लड़ी निगोड़ी तेरे संग अखियाँ, उससे लड़ी गोरी तेरे संग अखियाँ, जब से लड़ी निगोड़ी तेरे संग अखियाँ, जब से लड़ी है गोरी तेरे संग अखियाँ, चैन नहीं दिन में काट रो रो के रतिया, चैन नहीं दिन रात रो रो के अखियाँ, तूने कैसा जय हो। तूने कैसा तूने कैसा किया ये इनाम, मेरे अलबेले शाम, तूने कैसा किया ये नाम, मेरे अलबेले शाम, बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी बंसी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम।
घर घर में, कोई घर घर में, कोई घर घर में मैं तो करना मेरे अलबेले शाम। मेरी बच्ची की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले शाम। सभी दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। तो गोपियां अपने हर कार्य को छोड़ के, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपी ने अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ दिया और बस दौड़ी हुई। और छोड़े भी क्यों ना, जब स्वयं भगवान आवाहन करके बुला रहे हो तो भला कैसे गोपी ना आती। और गीता में तो भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्मों को त्याग और मेरी शरण में आ, मैं तेरा उद्धार करूंगा। तो जब भगवान स्वयं बुलाते हैं तो गोपी दौड़ पड़ी और सब गोपी इकट्ठा हो गए, सब एकत्रित हो गए भगवान के सामने। लेकिन भगवान का स्वभाव तो है ही बचपन से नटखट। और वैसे भी कथा में सुना था ना कि जब उनके द्वार पर कोई आता है तो बार बार ठोक ठोक के देखते हैं कि मेरे पास आने लायक है भी कि नहीं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं। तो आज जब गोपी आई तो भगवान ने बाहां फैला के इस गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग। गोपी प्रसन्न हो गई, अरे वाह वाह वाह, ठाकुर जी ने हमारा स्वागत किया। पर अगले क्षण बोल दिया, अरे गोपी क्यों आई हो, क्या काम है, कैसे आई, क्या कोई ब्रज में राक्षस घुस गया है जो बुलाने के लिए आई हो रक्षा के लिए, क्या बात हो गई।
गोपी तो स्तब्ध रह गई। और स्तब्ध रहने की बात भी है, अब आपको कोई आदमी अपने घर कहे कि हमारे यहाँ कल पार्टी, आप आ जाना, और आप जब पहुंचो दरवाजा खोले और आपसे बोले आइए आइए, कहिए कैसे आए हो, तो सीधी सी बात है क्या हालत होगी? आपने तो 2 दिन से खाया भी नहीं था कि पार्टी में ही खाएंगे। गोपी खुद नहीं आई थी, गोपी को बुलाया गया था वेणु के द्वारा, बंशी के द्वारा। लेकिन आके पूछ लिया कि क्यों आई हो, तो गोपी ने सर झुकाया। उत्तर नहीं था गोपी के पास, किस लिए आई है वो खुद नहीं जानती है, बस आई है, रोक नहीं पाई अपने आप को। जैसे नदी प्रवाह चलता है ना गंगा का, रास्ते में कोई पत्थर आए, कोई पहाड़ आए, सबको चीरती हुई नदी बह जाती है। गोपी भी उसी प्रवाह का नाम है। कुछ एक की पत्नियों ने आने से रोका भी कि नहीं जाने दूंगा, दरवाजे को बंद कर दिया, अंदर घर में घुसा दिया, अंदर घर में घुसा दिया और दरवाजे को बंद कर दिया कि तू बाहर मत निकल। वो अंदर से चिल्ला रही मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो, पर वो डंडा लेके बाहर खड़ा है, तुझे जाने नहीं दूंगी। कुछ देर तक रोई, फिर अंदर से आवाज आना बंद हो गई। उसको लगा ये चुप कैसे हो गई, तो उसे दरवाजा खोला, अंदर जाके देखा उस गोपी का देह शरीर पृथ्वी पर पड़ा था। नजदीक जाके देखा श्वास बंद हो चुकी थी। अब रोया, जोर जोर से रोया, अरे गलती हो गई, इसको जाने देता तो बच तो जाती। रोया, सब समझ गए कि ये तो गई, सब तैयारी होने लगी ले जाने की, इतने में उठ गई। उसने पूछा तू तो श्वास रुक चुकी थी, तू वापस कैसे आई? तब गोपी ने कहा अरे तू क्या जाने प्रेम क्या होता है, तू डंडा लेके बाहर खड़ा रहा, लेकिन मैं देह को यही छोड़ के अपनी आत्मा से कृष्ण के पास गई भी, मैंने आनंद लिया भी और वापस भी आ गई, और तू कुछ नहीं कर पाया, तू यही देखता रहे। क्योंकि प्रेम में देह कभी दीवार नहीं बन सकती, वहां आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। अब गोपी जब इकट्ठा हुई तो श्री ठाकुर जी ने पूछा, तब गोपी ने उत्तर दिया, भगवान कह रहे गोपी तुम्हारा धर्म है परिवार की सेवा करना, बाल बच्चों की सेवा, लोग क्या कहेंगे? तब गोपी ने कहा हाँ प्रभु, हमारा धर्म कहता है परिवार की सेवा करो, लेकिन प्रभु वो शरीर का धर्म कहता है, हमारी आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। आज हम उस आत्मा के धर्म को निभाने के लिए आएंगे, शरीर का धर्म बहुत निभा लिया। प्रभु प्रसन्न होते हैं और गोपियों के साथ भगवान विहार करते हैं। विहार कर रहे थे, लेकिन भगवत भक्ति में एक सबसे सूक्ष्म चीज जो सारी भक्ति को बिगाड़ देती है वो है अभिमान। बहुत सूक्ष्म सा है, पता भी नहीं चलता कि हमें अभिमान है, लेकिन हो जाता है। किसी को इस बात का अभिमान है कि मैं धनवान हूं, तो किसी को इस बात का अभिमान है कि मैं त्यागी हूं, मैंने सब धन त्याग दिया। किसी को कुछ का अभिमान, किसी को, लेकिन अभिमान भगवान तुरंत नष्ट करते हैं। इसलिए आज भगवान सभी गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। अब किसी व्यक्ति से आप उसके प्राण छीन लो तो उसकी क्या हालत होगी, खुद ही विचार करो। और गोपियों का प्राण कृष्ण में था और कृष्ण छोड़ के चले गए। अब गोपी पूरे वृंदावन की निकुंजों में, बीथियों में हा कृष्ण कहती हुई कृष्ण को पुकारती है, हे गोविंद, हे माधव। गोपी पुकारती हुई भगवान को सभी निकुंजों में घूमती है और गोपी का विरह बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, इतना
कि वो अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी है, अपने आप को कृष्ण समझती है। तब गोपी ने रोते रोते भगवान के सामने एक गीत गाया है, नाम है गोपी गीत। 19 श्लोकों के द्वारा गोपी ने भगवान को मनाया है। क्या गोपी कहती है, आइए सभी भाव से श्रद्धा से कुछ श्लोकों का हम पाठ करें। सभी भाव से श्लोक आए, अच्छी बात है, जिसको आता हो गोपी गीत साथ में गाएं, नहीं भी आता हो तो भाव रखिए, भाव का महत्व है। तो गोपी प्रार्थना करती हुई भगवान को रिझाती है। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्र हि
ऐसे ही 19 श्लोकों के द्वारा गोपी भगवान को रिझाने का प्रयास कर रही है। इन 19 श्लोकों में से एक एक श्लोक पर इतना बड़ा बड़ा भाष्य लिखा गया है। एक एक श्लोक, यानी एक श्लोक की भी अगर कोई महान पुरुष हो जिसने महाराज को जिया हो, जिसने महाराज का अनुभव किया हो, एक एक श्लोक पर सालों बीत जाते हैं। एक एक श्लोक पर। इस गोपी गीत में इतना रहस्य। गोपी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई, गोपी कोई बहुत बड़े कॉलेजों में नहीं पढ़ी, गोपी के पास डिग्री नहीं थी बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन आज इन्हीं गोपी गीत के एक एक श्लोकों पर लोग पीएचडी करते हैं। जितना वेदांत का सूत्र है, जितना शास्त्रों का सार है, सब गोपी ने निचोड़ के इन 19 श्लोकों में ला के रख दिया। क्या नहीं कहा गोपी ने, क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा, सब ला के रख। कृष्ण की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा, ब्रज की महिमा, चरणों की महिमा, प्रणत देहि नाम। हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त कामनाओं को नष्ट करने वाले हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, हम जैसे वक्ताओं के लिए तो बड़ा अच्छा है। गोपी कह रही है इस बात को, इस दुनिया में अमृत क्या है? दुनिया में अमृत क्या है? आपने सुना अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, आपने कभी पिया? पिया छोड़ा, आपने कभी अमृत को देखा? हाँ कि नहीं? नहीं। अमृत को हमने देखा नहीं तो हमारे लिए उस अमृत का क्या लेना देना, जिसको हम जानते नहीं, जिसको देखा नहीं, जो हमें मिलेगा नहीं। तो हम पृथ्वी वालों के लिए अमृत क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवन। आपकी कथा ही हे गोविंद सबसे बड़ा अमृत है। वो अमृत अमर करता है, ये अमृत अभय प्रदान करता है। यहां हम बैठ के अमृत का पान कर रहे हैं, अमृत पिलाया जा रहा है। गोपी रोती है तो ठाकुर जी मानो मन ही मन उससे पूछ रहे हैं, अरे गोपी, इतना ही विरह है, इतना ही दुख है मुझसे दूर जाने का, तो तू जिंदा क्यों है अभी तक? विरह में तो व्यक्ति प्राण त्याग देते हैं, तू तो अभी भी जिंदा है। गोपी उत्तर देती है, ठाकुर, मर तो मैं भी अभी तक जाती, लेकिन तेरी कथा ने आज तक मुझे जिंदा रखा है। ऐसा नशा चढ़ाया है हे प्रभु, अब ना तो घर की रही ना बाहर की रही, क्योंकि घर छोड़ नहीं सकती और घर में रह नहीं सकती। जैसे एक मछली तड़पती हो, ऐसा नशा चढ़ गया। गोपी चाहती थी जब बंशी बजती थी तो कानों को बंद कर लेती थी, ना सुनाई दे, क्योंकि सुन गई तो फिर जी नहीं पाती थी। एक एक क्षण गोपी का युगों के बराबर बीतता था। ये प्रेम की दशा है। ये भक्ति भी अपने आप एक प्रकार का नशा है। भक्ति भी नशा है और बड़ा अद्भुत नशा है। और दुनिया के जितने नशे हैं सब आने जाने वाले हैं, कोई घंटे 2 घंटे का, कोई 1 दिन का, कोई महीने का, लेकिन भगवान नाम का नशा ऐसा है, एक बार चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर उतारने की दुनिया में कोई दवाई नहीं। फिर तो लोग कहें मीरा भाई बाबरी। और जब दुनिया की नजरों में तुम पागल हो जाओ, समझो कि ठाकुर जी की नजरों में अब तुम काबिल हो गए। इस दुनिया में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भक्तों को खूब पागल कहा,
खूब कहा दुनिया ने, और ये भक्ति की पहचान है। जब दुनिया ताने दे, जब दुनिया आपको पागल कहे, तो समझो अब कुछ बन गए हो। नशा है भगवान नाम का, कथा भी नशा है। कितने भक्त ऐसे हैं जो कथा के बगैर जी नहीं सकते, कथा माते के जीवनम, उनको कथा नहीं मिले तो तड़पने लगते। कब कथा सुनने मिलेगी, कब कथा कहने मिलेगी। हर बार भगवान नाम का एक अलग आनंद होता है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप कथा पहली बार सुन रहे हो, मैं ये नहीं कह सकती कि आप भागवत पहली बार सुन रहे हो। आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन क्या ये कथा पहली वाली से नई नहीं है जो आपने सुनी? क्यों? जबकि भागवत तो वही है। कृष्ण कंस को ही मारेंगे, राम रावण को ही मारेंगे, कुछ बदलेगा तो है नहीं। पर हर बार नहीं है, क्योंकि दुनिया के नशे में और इस नशे में एक फर्क है। दुनिया की भौतिक वस्तुओं में तुम्हारा आनंद धीरे धीरे घटता है, लेकिन इसमें बढ़ता। तुम एक रसगुल्ला खाओ, दूसरा वाला पहले से कम अच्छा लगेगा, तीसरा दूसरे से कम अच्छा लगेगा, चौथा तीसरे से कम अच्छा लगेगा। धीरे धीरे रस कम होगा, लेकिन भगवान के नाम में अगर हर दिन तुम्हारा आनंद बढ़ रहा है तो समझना कि हाँ, तुमने सचमुच इस रस को चखा। हर कथा नहीं हो। आप तो फिर भी चलो महीने 2 महीने में सुनते होंगे। मैं तो ठाकुर जी ने ऐसी सेवा दी है कि महीने में 2-3 बार तो कहनी है। आपको नहीं लगता कि एक आदमी एक कथा को कहते कहते बोर नहीं हो जाता होगा? लेकिन नहीं, हर बार कथा का एक अलग आनंद होता है, एक अलग रस होता है। और ये कथा कोई दिखावे के लिए नहीं है। ये कथा इसलिए नहीं दिखाना कि देखो भाई कथा में कितनी भीड़ आई, देखो भाई कितना बढ़िया पंडाल लगा है। कथा का ये उद्देश्य नहीं है। कथा का उद्देश्य है हमारे अंदर प्रभु प्राप्ति की तड़प जागे, विरह जागे, प्रेम जागे। सुनने को तो बहुत कुछ आता है, पर ठाकुर जी जिसको जो सद्बुद्धि दे। कुछ लोगों का मत है कि स्त्री कथा नहीं कर सकती। जिस ग्रंथ में लिखा हो मुझे दिखा दो, मैं भी पढ़ लूं। कम से कम एक बार पढ़ूं तो सही मैं भी। भगवान के नाम की ना कोई जाति होती है, ना कोई वर्ण होता है। भगवान के नाम पर किसी का अधिकार है भला? क्या भागवत पर कोई रॉयल्टी लगी हुई है कि इसको, अगर विचार करो, हम हर अपनी चीज बनाते उस पर रॉयल्टी रख देते कि ये चीज दूसरा नहीं कर सकता। अगर भागवत जी पर श्री वेदव्यास जी ने रॉयल्टी लिख दी होती तो हम सब क्या करते? क्या अब यहाँ बैठ के कथा सुना पाते? लेकिन व्यास जी की उनमें संकीर्णता नहीं है। उन्होंने खुली छूट दी कि भागवत को सब सुनो, सब कहो, हर व्यक्ति के जन जन तक जाए। इतनी बड़ी कृपा है उनकी। और आप सब तो भाग्यशाली हो, वेदव्यास की भूमि पर आप बैठे। कालपी जो नजदीक है आप लोगों से, वेदव्यास जी की भूमि है। आप सब धन्य हैं कि जिसकी कथा सुन रहे हैं उनकी भूमि पर बैठे। वेदव्यास जी ने कोई ठप्पा नहीं लगाया कि मेरी ही कथा है, लेकिन हम लोगों की संकीर्णता देखो, हम अपने अपने को लेके बैठ जाते हैं। मेरी भागवत, मेरी कथा। अरे मेरी कथा कहां से हो गई? संकीर्णता हटे। भगवान के नाम का प्रचार तो हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते सबको करना चाहिए, कोई भी हो, कैसा भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो।
कुछ लोग बोलते अरे भागवत को तो आजकल धंधा बना लिया, बच्चे भी कथा करने लगे। तुम में हिम्मत है, अपने बच्चों को शुरू करो। मैं भगवान से प्रार्थना करूं, आज इस व्यासपीठ पर बैठ के मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूं कि प्रभु ऐसी सद्बुद्धि बच्चों में दो। हर बच्चा सोचता है मैं साइंटिस्ट बनूं, हर बच्चा सोचता है मैं इंजीनियर बनूं। अगर धंधे के रूप में भी अगर हर बच्चा सोचे कि मैं वक्ता बनूं, तो प्रभु सबको ऐसी सद्बुद्धि दो। कम से कम इस देश का भविष्य तो सुधरेगा। तुम्हें बिजनेस ही करना है, तुम्हें पैसे ही कमाना है, तुम दूसरे चीजों में कमाते हो, अगर तुम्हें इससे मिलता है तो मैं कहूं तुम ये शुरू कर दो। बुराई क्या है इसमें? अगर तुम्हारी जीविका भी चलती है और तुम ठाकुर जी का नाम भी प्रचार कर रहे हो, तो तुम्हें खुजली क्यों होती है? सब करो, जिसको अच्छी लगे वो करो। ये तो देश को गर्व होना चाहिए कि आज के समय में बच्चे आगे आ रहे हैं। गलत चीज में जाने से बढ़िया है कि अच्छा नाम प्रचार करें, भगवान नाम प्रचार करें, इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, अवश्य धर्म को धर्म रखा जाए, उसको दिखावा ना बनाया जाए, आडंबर ना बनाया जाए, उसका मैं भी सम्मान करती हूँ और हमेशा चाहती हूँ कि यही होना चाहिए। सिर्फ आडंबरों पर भागवत नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान नाम प्रचार करे, हर बच्चा करे, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई। आप अपने बच्चों को सिखाओ, वो अच्छा कर्म करे, सत्कर्म करे, सत्संग करे। तो मैं फिर एक बार दोहराऊं, इस कथा का लक्ष्य कोई दिखावा नहीं है। इस कथा का लक्ष्य ये नहीं है कि देखो कितनी भीड़ आई थी। कथा की सफलता इसमें नहीं है कि देखो कितना बड़ा आयोजन किया गया था। कथा की सफलता इसमें नहीं है कि देखो कितना बड़ा मेला लगा था। कथा की सफलता इसमें नहीं है कि कितना बड़ा भंडारा हुआ था। कथा की सफलता इसमें है कि 7वें दिन जब आप इस पंडाल से बाहर निकलो, पहले दिन भले आप गाली देते हुए इस पंडाल में आए हो, लेकिन 7वें दिन आप जब यहाँ से जाओ तो आपके मुख पर भी राधे राधे होना चाहिए। ये इस कथा की सफलता, ये इस कथा का उद्देश्य। व्यवस्थाएं, आयोजन तो होते रहते हैं, लेकिन कथा से कुछ बदलाव भी तो हो। हाँ, अगर यहाँ इतने लोग बैठे, सब ना भी बदले, एक तो बदले। एक मीरा बदली तो लाखों को दीवाना कर गई। एक शंकराचार्य हुए तो लाखों को सन्यासी बना गए। एक व्यक्ति सब कुछ बदल सकता है, एक बदले। एक कथा का उद्देश्य है, ये लक्ष्य है कथा का कि हरि नाम में हमारी रुचि बढ़े। कथा 7वें दिन हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, ये नहीं हमारी सब इच्छाएं खत्म हो जाएं, ये कथा का उद्देश्य है। हमारे अंदर प्रेम जागे, वो भक्ति जागे जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। और कोई अभिलाषा लेके यहाँ, मेरी आशा ना आप बैठे हो ना मुझे यहाँ बैठना। कुछ लोग सोचते अरे आजकल तो गौ माता को भी धंधा बना लिया है, ऐसा कुछ लोग विचार रखते हैं। मैं आपसे प्रश्न करूं, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए अगर एक फैक्ट्री खड़ी करते हो, नट बोल्टों की, प्लास्टिक की, लोहे की, अगर आपका जीवन भी निर्वाह हो जाए और गौ माता की सेवा भी हो जाए, अगर आप उसको बिजनेस के रूप में भी करो, तो मैं कहती हूं कि हर आदमी इस बिजनेस को शुरू करे। कम से कम गौ रक्षा तो होगी। अगर तुम्हें लगता है कि धंधे के रूप में ही है तो तुम भी करो, थोड़ा हाथ तुम भी बटाओ। हाथ जोड़, ये मेरा आप पर कटाक्ष नहीं है, मैं कोई यहाँ कुछ और सुनाने के लिए नहीं बैठी, लेकिन कथा को आडंबर समझने वालों के लिए मैं ये आप सबको बता रही हूँ। कथा का उद्देश्य क्या है? प्रेम हो, भक्ति बढ़े, विरह बढ़े,
हर कथा नई हो, हर कथा में प्रेम बढ़े, हर कथा में हमारा कृष्ण के हम और नजदीक जाते जाएं, ये कथा का उद्देश्य। तव कथामृतम तप्त जीवनम, और आगे गोपी ने अंत में कह दिया भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? पैसे का, अन्न का, धन का? बोले नहीं, सबसे बड़ा दान है हरिनाम का दान। खुद तो करो, दूसरों को भी कहो कि हरिनाम करो, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, जिसको आप हम सब लगातार 3-4 दिनों से कर रहे हैं। प्रभात फेरी खुद तो करना ही, दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करना। बहुत से, मुझे पता चला कि बहुत से लोग आते हैं प्रभात फेरी में। अच्छा, कल विश्राम का दिन है, कल कौन कौन आएगा? देवा कथा में नहीं, कई कथा में सोच, प्रभात फेरी में सुबह जो हम प्रभात फेरी 5:30 लगाते हैं। वैसे हमारा रहना दूर है, पर फिर भी पूरा प्रयास करके 3-4 दिन हमारे भैया ने आपको आनंद दिलाया। सुना कि आप सब लोग बड़े इच्छुक हैं उस चीज के लिए, तो कल सुबह 5:30 बजे जो प्रभात फेरी होती है, ठाकुर जी की कृपा रही तो अवश्य मैं भी उसमें पधारूंगी। आप सबको भी उसमें आना है। आएंगे कि नहीं? कौन कौन आएंगे अब बताइए? अरे वाह, पूरा पंडाल बहुत अच्छा। आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और हम भाव से, आनंद के साथ, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम प्रचार की आज्ञा दी है, उस आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए यहाँ प्रभात फेरी लगाएंगे, हरिनाम करते हुए सुबह 5:30 बजे। तो सभी समय का ध्यान रखते हुए समय पर पधारेंगे, और जितना समय लगेगा वो हम सब आनंद लेंगे भाव से, श्रद्धा से, और फिर कथा सत्र आगे चलेगा ही दोपहर को। तो गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की है। 19 श्लोकों में भगवान प्रसन्न हुए हैं। अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब गोपी के आंख से अश्रु बहे, गोपी रोई, भगवान को पुकारा है, हे प्रभु आप दर्शन दो। भगवान आए और सब गोपियों के साथ भगवान ने महारास हुआ। ऐसा महारास जिसमें समस्त देवी देवता रूप बदल के गोपी बन के आए हैं। सब देवी देवता, यहां तक कि भोलेनाथ जी भी। भोलेनाथ जी ने देखा आज पार्वती बड़ा श्रृंगार कर रही हैं। पूछ लिया, देवी आज कहाँ का, आप कहाँ की सब तैयारी चल रही है? पार्वती जी बोली, हे स्वामी, प्रभु वृंदावन में महारास कर रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। भोलेनाथ जी बोले हमें भी शामिल कर लो। बोले नहीं, वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो पुरुष नहीं जा सकता तो हमें स्त्री बनने में कितनी देर लगती है? आप जरा सा पाउडर वाउडर लगा दो, मेकअप कर दो, बन गए स्त्री। मैया पार्वती आई। मैया पार्वती ने श्रृंगार किया भोलेनाथ जी का, गोपी बनाया, बड़ा सुंदर। अब स्त्री के लिए जरूरी है पहले उसकी चोटी हो या जूड़ा हो। अब नकली लगाने की जरूरत तो नहीं, आजकल होती नहीं। अरे भैया बोले आजकल होती नहीं। तो भोलेनाथ जी को जरूरत तो कुछ थी नहीं, जटाएं इतनी लंबी लंबी थी, बस उसको थोड़ा शैम्पू कंडीशनर करके सुलझा दी और बढ़िया सा जूड़ा बांध दिया। भोलेनाथ जी चूड़िया पहनाई, लहंगा पहनाया, चुनरी उड़ाई। अब वो तो सब ठीक, पर इतनी लंबी लंबी मूछे उनका क्या करें? बोले इनको हटाइए। बोले नहीं, हम इनको नहीं हटा सकते, देखिए हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे। अच्छा चलो ठीक, ऐसा करो आप घूंघट करो, घूंघट में बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। आप घूंघट करो। घूंघट कर लिया, चलो गोपी बन गए। अब भोलेनाथ जी चल पड़े।
मैया पार्वती के साथ श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। अब ठाकुर जी बंशी बजा रहे, सामने देख रहे पार्वती आ रही, साथ में एक और गोपी आ रही। अब बाहर से तो बदल लिया, पर उस चाल का क्या करे जो पहलवानों जैसी थी, वो तो ऐसी ही रहेगी। स्त्री की चाल में पुरुष में बड़ा फर्क होता है, स्त्री बड़े बल खा के चलती है। तो भोलेनाथ जी बोले, अब ठाकुर जी टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं। पार्वती नजदीक आ गई। बोले पार्वती आज ये किस गोपी को लाई हो? बोले महाराज बड़ी दूर की गोपी आई है, कह रही थी कि हम भी महाराष्ट्र में जाएंगे तो हम इसको ले आए। ठाकुर जी बोले कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, करो गोपी के साथ महाराज। अब जैसे महाराज शुरू हुआ और भगवान ने बांसुरी बजाई, जैसे बंशी बजी, बंशी तो बड़ों बड़ों के होश भुला दे। अब तक छुपा के बैठे थे भोलेनाथ जी को, अब तक डंडा लेके धीरे 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 डांडिया कर रहे थे, पर जैसे बंशी सुनी सब भूल गए और तांडव शुरू कर दिया। बाबा की चुनरी कही, चूड़ी कही, जूड़ा कही, लहंगा फरिया कही और खूब तांडव किया। सब पोल पट्टी खुल गई। ऐसी गोपी बन के आई। आज भी वृंदावन धाम में गोपी रूप में बाबा गोपेश्वर रूप में विराजमान है। उनका श्रृंगार ही आज भी गोपी रूप में होता है। तो ऐसे भोलेनाथ जी भी आए हैं इस महाराज का आनंद लेने के लिए। आइए आप हम सब भी महाराज का आनंद लेने के लिए। ध्यान रखना, जिसने महाराज में नृत्य कर लिया फिर उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। इसलिए बाकी आप सब समझदार हो। तो आइए सभी भाव से श्रद्धा से गाते हुए प्रेम से। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार हो, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन,
तो महारास का आनंद सभी ब्रज गोपियां उठाती है और इस आनंद में गोपियों ने इसका आस्वादन किया है। भगवान ने ब्रज गोपियों पर कृपा करके ये रस हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन गोपियों पर भगवान ने कृपा की है और उन पर इस आनंद की वर्षा की। दो दो गोपियों के साथ एक रूप में श्री ठाकुर जी ने महारास किया और हमारी करोड़ों रात्रि के बराबर महारास की एक रात्रि थी, यानी उसकी अवधि जो थी वो इतनी लंबी थी। तो ऐसे महाराज का श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को श्रवण पान कराते हैं और कहते हैं कि गोपियों ने आनंद लेने के पश्चात भगवान ने सबकी सेवा की। कोई थक गई उसके चरण दबाए, किसी को जल पिलाया, किसी को पंखा झला और कहा कि हे गोपियों, अब तुम अपने अपने घर प्रस्थान करो, घर सब प्रतीक्षा में होंगे। सभी गोपी भगवान को प्रणाम करके वहां से अपने अपने घर वापस प्रस्थान करती है। भगवान की ब्रज लीलाओं में ये मुख्य रूप से विश्राम की लीला थी, क्योंकि इसके बाद भगवान ने ब्रजवासियों पर तो कृपा की ही है, अभी मथुरा वासियों पर कृपा शेष है। माँ देवकी, वसुदेव जो अभी भी कारागार में बंद है, जन्म से कोई सुख उनको मिला नहीं, अब भगवान की इच्छा हुई कि मथुरा जाके माता पिता को भी मुक्त कराना चाहिए। इसलिए प्रभु की ही इच्छा से कंस के मन में एक विचार आया कि मैंने बहुत राक्षसों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए और उस कृष्ण ने सबको मार दिया, यानी अब वहां राक्षस भेजना ना समझी है। अच्छा ये रहेगा कि कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा बुलाया जाए और यहां अपने आंखों के सामने मरवाया जाए। मैं भी तो देखो कितने शक्तिशाली है, जो किसी से भी नहीं मरते। एक बहुत बड़े उत्सव का, मेले का आयोजन कंस ने किया। उसमें बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया, निमंत्रण दिया। कृष्ण बलराम को निमंत्रण देने के लिए भेजा गया अक्रूर जी को। अक्रूर जी ब्रजधाम में आए, भगवान कृष्ण को ले जाने के लिए पधारे। तुम नंद यशोदा ने अक्रूर का स्वागत किया, सत्कार किया। आइए महाराज, कहिए क्या सेवा करें आपकी। अक्रूर ने कहा, बाबा हम यहां आपसे कुछ मांगने आए हैं। हाँ हाँ अक्रूर जी बिल्कुल कहिए, क्या आप तो बस आज्ञा करिए। महाराज, कंस ने एक आयोजन किया है उत्सव, उसमें सब योद्धाओं को बुलाया है, आमंत्रण दिया है। अब